टॉपिक है बच्चों ऑक्टेट रूल। स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज ऑक्टेट रूल और आपको लिखनी है उसकी लिमिटेशंस। ऑक्टेट रूल बताना है और उसकी लिमिटेशंस आपको बतानी है। ध्यान से समझना भाई, इजी टॉपिक है बच्चों। कंपटीशन के भी कुछ पॉइंट्स इस पे बढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल के बाद बताऊंगा। ध्यान से समझना भाई। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के, ध्यान देना। देखो भाई, देखो ऑक्टेट का मीनिंग सभी समझते हो। कोई भी एटम है वो स्टेबिलिटी गेन करने की ट्राई करता है, और स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन तो डुप्लेट की ट्राई करता है, बाकी सभी एटम क्या ट्राई करते हैं? ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यह एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, यह एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यह चीज आपको बतानी है ऑक्टेट रूल में। लिखना भाई डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रूल atoms take part in bonding to complete their octet. This will provide एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखना है। देखो इससे भी ज्यादा एक्यूरेट पॉइंट अगर आप लिखना चाहो, लेकिन उसको ऑक्टेट रूल में नहीं लिखोगे, उसको अलग से लिख पाओगे, ये आप लिख सकते हो बच्चों, एटम्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग to acquire nearest noble gas configuration। बच्चों जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? हायर क्लासेस में ये पॉइंट लिखना होता आपको, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए। इसमें डुप्लेट की कॉन्सेप्ट भी आ गई, ऑक्टेट की कॉन्सेप्ट भी आ गई। देखना कैसे, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, अब इसमें ऑक्टेट तो हो नहीं सकता, इसके नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस है? हीलियम 1s2। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है जर्नली 1s2 बनाने के लिए। लिथियम है बच्चों, एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लिथियम भी किस में चेंज होगा? हीलियम में चेंज होगा, हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो सीधा ये याद रख सकते हो कंपटीशन पॉइंट्स के लिए, एटम्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। सोडियम के नियरेस्ट कौन है? नियोन है, एटॉमिक नंबर 10, इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एटॉमिक नंबर 10 नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो ये ध्यान रखना है सही से। पॉइंट तो ये है, आप जानते हो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, नोबल गैस तो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो ये चीज है। लेकिन ऑक्टेट रूल में आपको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। और ऑक्टेट रूल क्या है? एटम बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दिस विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसको बोलते हैं बच्चों हम ऑक्टेट रूल। अब देखना भाई इसकी लिमिटेशंस, सिंपल टॉपिक है भाई।
अब लिमिटेशंस पे ध्यान देना। डेफिनेशन फिर एक बार बता देता हूं, माइंड में सेट करना। ऑक्टेट रूल ने ये बोला एटम्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, ऐसे दिखा दो, कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब इसको वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन का गेन तो कर नहीं सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो आप देख सकते हो सोडियम पॉजिटिव बना देगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन देखो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ गई, नियरेस्ट नोबल गैस नियोन है। अब देखना क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा। और देखना 28818 कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? आर्गन जैसी बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। तो एटम बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके। लूज या गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो कल पढ़ाया था क्या बनेगा बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई लिमिटेशंस क्या है? 3 लिमिटेशंस लिखते हैं भाई, 3 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिखो हाइपो वैलेंट कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना भाई, लिमिटेशंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ध्यान लगाना, लिमिटेशंस का मीनिंग क्या है? लिमिटेशन का मीनिंग है वो कंपाउंड्स लिखने हैं जो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे। ध्यान से देखना भाई, पहले हो गए भाई हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपो मीन्स डेफिशिएंसी, वैलेंट का मतलब वैलेंसी। अब हाइपोवैलेंट का मतलब वो कंपाउंड लेने हैं जिसमें एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसमें लिखोगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स हैव इनकम्प्लीट octet, still they are stable। पहले सुनो भाई ध्यान से, इस कंपाउंड को देखो बच्चों BeCl2, ये कंपाउंड हो गया भाई कोवलेंट कंपाउंड है। सेंटर में एटम है बेरिलियम और 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों। अब देखना क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी एक क्लोरीन को देख लो आप, 2468, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये हो गया, शेयरिंग कर ली, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन सेंट्रल एटम को देखो ध्यान से, क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 और 2 4। जो मैं बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोल दिया। इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। लेकिन एक बात सोचो, ऑक्टेट रूल ने तो ये बोला था एटम बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब इसने बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो मान लिया किसी कारण से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? एटम बॉन्डिंग में टेक पार्ट क्यों करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उससे क्या मिलेगी? स्टेबिलिटी मिलेगी। अब देखना, इसने बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया और ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसका मतलब तो कुछ और रीजन है। अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और चलो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, फिर ये स्टेबल कैसे बन गया? अब देखना, बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए भी स्टेबल है, तो क्या ऑक्टेट रूल इनवैलिड नहीं दिख रहा है इस कंपाउंड में? तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल तो ये बोलता है ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी मिलती है, और यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है और फिर भी स्टेबिलिटी मिल गई। इस कंपाउंड को देखना, BCl3, बोरॉन की वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखना भाई, 3 क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग कर दी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग कर दी, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना 2 4 6, अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हाइपोवैलेंट बोलोगे। और ध्यान से देखो, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कंपाउंड होना चाहिए अनस्टेबल, लेकिन ये कंपाउंड भी कैसा बच्चों? स्टेबल है। इसको देखो भाई, तो जो हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, इन ये दोनों कंपाउंड हाइपोवैलेंट है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, फिर भी स्टेबल है। इसका मतलब बिना ऑक्टेट कंप्लीट किए भी कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, फिर ऑक्टेट रूल की तो वैलिडिटी रही नहीं। अगर ऑक्टेट रूल 100% सही होता, करेक्ट होता, इसका मतलब क्या है? या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना था, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर कंपाउंड कैसे बनने थे? अनस्टेबल। अब यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं हुआ और कंपाउंड कैसे है? स्टेबल है। इसका मतलब ये कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पहला लिमिटेशन क्या बना? हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। फिर एक बार बता देता हूं बच्चों, ऑक्टेट रूल ने ये बोला एटम्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन हमने ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड लिख दिए। हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आप देख लो बेरिलियम का 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। बोरोन में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड होने चाहिए सेंट्रल एटम में। अब इसमें तो कितने? 3 ही बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो हाइपोवैलेंट बन गए। हाइपो का मतलब कमी, वैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन बोल लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल लो, या बॉन्ड पेयर बोल लो, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है हाइपोवैलेंट बन गया। लेकिन जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी कंपाउंड क्या बन गए? स्टेबल बन गए। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ भाई, हाइपोवैलेंट कंपाउंड में कोई डाउट हो या दोबारा रिपीट करवाना हो? दूसरी लिमिटेशन पे जा रहा हूं भाई मैं, ध्यान से सुनना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके, बाकी आ जाना चाहिए सबको, सिंपल पॉइंट है। हाँ, सेकंड है बच्चों हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। अब ध्यान देना बच्चों, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनना भाई। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। हाइपरवैलेंट समझ गए होगे। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ऑक्टेट से भी ज्यादा बन जाएंगे, ग्रेटर बन जाएंगे भाई। तो ये ध्यान से देखना है। अब देखो हाइपरवैलेंट कंपाउंड लिखूंगा मैं,
वो भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे। हाँ भाई देखना भाई, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स have more than 8 electrons in central atom, still they are stable। जो हाइपरवैलेंट कंपाउंड है बच्चों, उनमें सेंट्रल एटम में चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा मिलेंगे, हाइपोवैलेंट में कम थे और हाइपरवैलेंट में 8 से क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे भाई। फिर भी वो कंपाउंड क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ध्यान से देखना भाई, कंपाउंड हमारा मान लो ये ले लेता हूं PCl5, सेंट्रल एटम है फास्फोरस, 5 क्लोरीन है, यानी 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बेटा। ये स्ट्रक्चर बनाना इसी यूनिट में सिखाऊंगा भाई, 2 या 3 लेक्चर बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वहां स्ट्रक्चर बनाने आएंगे। अब देखना भाई, PCl5 5 बॉन्ड बना दिए, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 4 6 8 10, 5 बॉन्ड हो गए और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फास्फोरस में, बॉन्डिंग के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सोचो अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करता तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते ही इसको बॉन्डिंग करना बंद नहीं कर देना चाहिए था। मान लो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग कर रहा है, स्टेबिलिटी तो ऑक्टेट से मिलनी है, तो जैसे इसने 4 बॉन्ड बनाए, इसके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, तो इसको तभी क्या करना था, रुक जाना चाहिए था, इसको तभी बॉन्डिंग करनी बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन इसने तो कितने बॉन्ड बनाए, 5 बॉन्ड बनाए, और 5 बॉन्ड बढ़ते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस में, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसने ऑक्टेट से, जब ऑक्टेट पे स्टेबिलिटी मिलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन, हाँ भाई विकास का क्वेश्चन है भाई, हमें कैसे पता चला कि फास्फोरस स्टेबल है। फास्फोरस स्टेबल नहीं है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड स्टेबल है। हमें कैसे पता चलता है ये सुन, हम किसी भी कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करके देखते हैं, अगर वो कंपाउंड स्टेबल होगा तो हम उसको बना के आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट करने का मतलब उसको बना के रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं कितने भी टाइम तक। उससे पता चल गया भाई ये तो स्टेबल कंपाउंड है, जब तक हम इसको दोबारा रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे, ये रिएक्ट नहीं कर रहा, हम इसको स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हैं। अगर अनस्टेबल कंपाउंड होता तो पहली बात तो वो बनता ही नहीं, और बढ़ता तो बढ़ाते बढ़ाते उसी कंटेनर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका ब्रेकडाउन हो जाता। अगर वो कंपाउंड अनस्टेबल होता या तो उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होती बेटा, और फॉर्मेशन होती तो बनाते बनाते ही उसका दोबारा क्या हो जाता, ब्रेकडाउन होता। कहने का मतलब हम उसको आइसोलेट करके हम उसको ऑब्टेन ही नहीं कर सकते थे, कंटेनर में बना के उसको स्टोर करना तो दूर, हम उसको ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और हम इतने फास्ट थोड़ी है किसी चीज को 1 सेकंड से पहले निकाल लेंगे। तो समझ गए भाई, तो ऐसे पता चलता है। तो भाई देखना, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से ऊपर चले गए फिर भी स्टेबल है, इसका मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करा। इसको देखना, SF6 सेंट्रल एटम है सल्फर, ध्यान रखना भाई सेंट्रल एटम वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। फास्फोरस क्लोरीन में फास्फोरस की कम थी, सल्फर फ्लोरीन में सल्फर की कम है। अब देखना 6 बॉन्ड बनेंगे भाई, ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सिखाऊंगा मैं, ये नहीं कि कुछ भी बनाना है किधर भी 6 बॉन्ड लगा दिए, इसी यूनिट में सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना। अब देखो भाई सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बच्चों, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर में। देखो ऑक्टेट से कितना आगे चला गया और फिर भी क्या है, स्टेबल है बच्चों, ध्यान रखना ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, इसलिए हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोलोगे, और ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे। अगर ऑक्टेट रूल को ओबे करते तो 8 के ऊपर आते इनको रुक जाना चाहिए था। तो पहली लिमिटेशन बनी हाइपोवैलेंट कंपाउंड, दूसरी लिमिटेशन बनी हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। अब तीसरी लिमिटेशन सुनना भाई ध्यान से, ध्यान देना बच्चों। थर्ड लिमिटेशन है नोबल गैस कंपाउंड्स। अब सुनो, पहले तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, नोबल गैसेस रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती। लेकिन बच्चों दो नोबल गैसेस के कंपाउंड बनाए जा चुके हैं, एक जीनोन है एक क्रिप्टोन है। लेकिन कंपाउंड बनता है सिर्फ फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इतनी ज्यादा पावर है वो जीनोन और क्रिप्टोन में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। ये ध्यान रखना भाई। अब सोचो, ऑक्टेट रूल ने ये बोला एटम्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब नोबल गैसेस का ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट है, जो नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर भी जीनोन, ये देखो कितने सारे कंपाउंड बने हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, ये बात हम मानते हैं। लेकिन देखो कितने सारे कंपाउंड है बच्चों, ये देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए नोबल गैस के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये नोबल गैस के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं। अब खुद सोचो, नोबल गैस तक ऑक्टेट रूल को भी नहीं कर रही, इन एग्जांपल को देखें तो इनका ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट है, तो चाहे कोई भी आ जाता, कितना भी स्ट्रॉन्ग एटम आ जाता, इनको बॉन्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये तो बोलते भाई पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है, बॉन्डिंग क्यों करे, लेकिन फिर भी बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब नोबल गैसेस के जो कंपाउंड है वो भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। अब लिखोगे नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट, स्टिल जीनोन एंड क्रिप्टोन टेक पार्ट in bonding with fluorine and oxygen. These compounds do not obey हाँ भाई एक बार चेक करना बच्चों। हाँ भाई एक बार चेक करो सभी। हाँ भाई एक बार चेक करना।
हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से ज्वाइन करो। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स भी एक बार रिफ्रेश करो और ज्वाइन करो। हाँ भाई, ओके है। हाँ बेटे, कुछ विंडो अपडेटिंग की प्रॉब्लम चल रही है, ये सैटरडे संडे को सोल्व होगी और टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस करेंगे। तो 5-7 दिन की प्रॉब्लम है और ये सैटरडे संडे को सॉर्ट आउट होगी। ये कुछ विंडो अपडेटिंग के कारण सॉफ्टवेयर थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ भाई, तो भाई एक बार मैं बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुना भाई, इसके बाद कंपटीशन के पॉइंट है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब लिमिटेशन क्या बनी, जो हाइपोवैलेंट कंपाउंड है उनमें सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट